इंदौर में एक हत्या केस अब फिल्म की स्क्रिप्ट बनने जा रहा है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजा रघुवंशी की रहस्यमय हत्या की जांच अभी कोर्ट में लंबित है, लेकिन परिजन अब इस केस पर आधारित फिल्म हनीमून इन शिलोंग बनाने की तैयारी में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाइयों ने ऐलान किया है कि फिल्म बनाएंगे और अपनी कहानी दुनिया को बताएंगे। ये कदम कई सवाल खड़े करता है। क्या न्याय से पहले प्रचार वांछनीय है या फिर ये भी न्याय की एक अलग तलाश है? जो भी हो, इस फिल्म की रिलीज से पहले न्याय की स्क्रिप्ट पूरी हो, यही शहर की उम्मीद है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में नाग पंचमी पर फिर वही साल का इंतजार खत्म हुआ। श्री नागचंद्रेश्वर के पटसाल में सिर्फ एक बार खोले जाते हैं और इस बार भी मध्य रात्रि 12 बजे विधि विधान से दर्शन का अवसर मिला। महंत विनीत गिरी महाराज ने सर्वप्रथम पूजन किया और उसके बाद प्रभारी मंत्री गौतम देशपाल, मंत्री संपतिया उइके समेत प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने ये साबित कर दिया कि परंपरा से जुड़ाव सिर्फ धार्मिक नहीं, आस्था और विश्वास का प्रतीक भी है। अब उम्मीद यही है कि प्रशासन इस ऐतिहासिक मंदिर में व्यवस्था और श्रद्धा दोनों का संतुलन बनाए रखे। मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ा नजर आया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघारी के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। मुद्दा था ओबीसी को 27% आरक्षण और जातिगत जनगणना में पारदर्शिता। हाथों में प्रतीकात्मक गिरगिट लिए इन नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि सरकार रंग बदलने में गिरगिट से भी आगे है। राजनीतिक स्टंट या जमीनी मुद्दों की लड़ाई, इस पर जनता का फैसला अब सबसे ज्यादा मायने रखता है। लव जिहाद फंडिंग मामले में दिल्ली से बड़ी गिरफ्तारी हुई है। फरार कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की बेटी आयशा को बाणगंगा पुलिस ने पकड़ा है। आरोप है कि वो अपने पिता को छिपने में मदद कर रही थी और फर्जी सिम कार्ड मुहैया करवा रही थी। कांग्रेस पार्षदों पर लगातार गंभीर आरोप लगना सिर्फ व्यक्ति विशेष नहीं, पूरे राजनीतिक ढांचे पर सवाल खड़े करता है। क्या कार्यवाही सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित रहेगी या असल जड़ तक भी कोई पहुंचेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। नगर निगम की बीजेपी बोर्ड 3 सालों में किए गए विकास कार्यों की गिनती करने में लगी है और अब बात हो रही है जलूद प्लांट को सौर ऊर्जा से चलाने की। करीब 350 करोड़ की लागत से 60 मेगावाट के सोलर प्लांट का लोकार्पण 5 अगस्त को होगा। दावे बड़े हैं, आंकड़े शानदार है, लेकिन असली सवाल है कि आम जनता तक इसका असर जमीन पर दिखेगा या फिर ये भी एक और उद्घाटन फोटो बनकर रह जाएगा।